हेलो। ये स्टार्ट। नमस्कार। मैं यहाँ पे आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जागतिक आर्यवैश्य महासभा की तरफ से पुणे वाम महिला विभाग की तरफ से मैं गौरी आनंद शेट्टीवार वार्षिक कन्या माता को नमन करते हुए इस प्रोग्राम को शुरुआत करने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। यहाँ पे उपस्थित हेलो, आवाज आ रहा है सबको? यस यस। तो पिन हुआ है, मुझे स्क्रीन से दिख नहीं रहा है। मैं रिकॉर्डिंग पिन हुई है। नमस्कार। अभी अभी ज्योति प्रसाद मैम जो अपने ग्लोबल प्रेसिडेंट मैम है, उन्होंने एंजॉय किया है, तो सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हेलो ज्योति मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसके साथ साथ यहाँ पे सभी उपस्थित सभी गेस्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहती हूँ तो संगीता राजकोंडावार जो महाराष्ट्र वाम महिला विभाग की सचिव है, और भी बाकी के जो केसेस यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे शायद से यहाँ पे सभी दिख नहीं रही है, लेकिन उन सबका भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ वाम महिला विभाग पुणे की अध्यक्षा तो मंजूषा भास्करवार जो आज के प्रोग्राम के होस्ट भी रहने वाले हैं आगे में, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और इस प्रोग्राम के इस स्टोरी टेलिंग का ये जो पार्ट 2 है, इसकी जो स्टोरी टेलर्स है आज के प्रोग्राम के, वो है सौ मीनल कोंडावार। उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और मीनल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये डेट लिया और इस प्रोग्राम में स्टोरी बताने के लिए आपने यहाँ पे हम हमारे जब अप्रोच किया और आप यहाँ पे स्टोरी बताने वाले हैं, बहुत ही यानी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं गौरी बंदीनवार से निवेदन करती हूँ कि वाम के बारे में और जो ग्लोबल अपना प्रोग्राम होने वाला है अबू धाबी में, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते ज्योति मैम। हेलो माँ, जय वासवी। जय वासवी मैम। आज पुणे विभाग की तरफ से ये जो स्टोरी टेलिंग का प्रोजेक्ट उनका शुरू है, तो वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है उनका। एक अलग प्रोजेक्ट इन्होंने लिया है हाथ में, और इसलिए मैं पुणे विभाग का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम ये शुरू किया है। पहला उनका ये स्टोरी टेलिंग का प्रोजेक्ट उनकी बॉडी शुरू होने से के साथ हुआ है। तो आज तो हम सब यहाँ पे मिले, ये सेकंड पार्ट है आई थिंक सो ना, स्टोरी टेलिंग का। तो इसमें जो आज स्टोरी टेलिंग होने वाली है वो तो आप सब देख लेंगे बाद में, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग हो गई, मंजूषा ताई सब हेलो। आपको बता देगी बाद में। तो अभी लेवल पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। हमारे आर्य वैश्य कोमटी समाज के लिए ये बहुत बड़ी संस्था है, जो पूरे 54 देशों में 54 कंट्रीज में ये अपना काम संभालती है। अपनी शाखा है अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। और इसका महत्व सबसे तो ज्यादा ये है कि हम सब आर्य वैश्य कोमटी जो लोग हैं हमारे समाज के, जो देशों के अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में विस्थापित हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो इन सबको जोड़ने का काम जो है ये वो संस्था करती है, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। दुनिया में हमारे लोग कहाँ कहाँ पे हैं ये इस व्यायाम से पता चलता है हमें। और जहां भी हम दुनिया में कहीं भी जाए, या महाराष्ट्र में जाए या पूरे ऑल इंडिया में कौन से भी राज्य में जाए या आउट ऑफ कंट्री जाए, अगर कहीं भी हमें कुछ भी दिक्कत होती है, अगर हमने किसी वाम
लीडर्स को या सदस्य को, किसी को भी हमने अगर कांटेक्ट किया तो हमारा काम आसान हो जाता है। हमें उस दिक्कत से, हमें उस परेशानी से निकालने के लिए ये लोग सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये सचमुच में एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी, बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे समाज के लिए, और सब हमारे समाज के लोगों ने इनसे जुड़ना चाहिए, और बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और इसके सबसे पहले तो इसकी मेंबरशिप होती है। अभी हमारे महाराष्ट्र में इसकी मेंबरशिप 1500 की है। और हमने अभी वैम ऐप भी शुरू किया है। उस ऐप के थ्रू भी हम ऑनलाइन ये मेंबरशिप ले सकते हैं। एक कपल मेंबरशिप है, और इसका आई कार्ड आपको घर पहुंच मिल जाएगा। तो ये तो हुई मेंबरशिप और कार्ड की बातें। तो इसके वैम के जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए ये वैम काम करती है, एक तो है वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, या जो नेटवर्क हम कहते हैं हमारे समाज का, वो है। दूसरा तो है इसका एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है हमारे वैम का बहुत अलग अलग संस्थानों से एमओयू होता है। इसका मतलब क्या है? तो हमारी जो ये वैम संस्था है, ये एजुकेशनल सोसाइटीज में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स में, और अनेक क्लोथ स्टोर्स में होती है, ज्वेलरी शॉप, जो कोई कॉस्मेटिक्स, डेली नीड्स, जो कुछ भी अलग अलग बिजनेस है, फील्ड्स है अलग अलग, उसमें हमारे वैम का एमओयू होता है। इस एमओयू से हमारे जो वैम के सदस्य है, जो मेंबर्स है, उनको खरीदारी में छूट मिलती है। इसका मतलब हमें 50% ऑफ मिलता है हमारी शॉपिंग पे। तो ये बहुत बढ़िया बात है। हम तो कोमटी लोग हैं, पैसे तो जहां भी बचाना चाहे वहां बचा सकते हैं, और हम तो व्यापारी हैं, तो ये बात तो हम भूलते नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है एमओयू की। तो उसके बाद तो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी है वैम के थ्रू। जो भी पढ़े लिखे युवा है, जो अभी नई नई पीढ़ी है, जिनको जॉब की जरूरत है, उनको अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग देशों में, राज्यों में, जहाँ पे भी जॉब की इनकी इच्छा है, मंशा है, जहाँ पे वो सर्च कर रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनको इस जॉब अपॉर्चुनिटी के जो हमारा ऐप है उसमें मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे ही है बिजनेस का भी। हम तो कोमटी लोग हैं, ज्यादातर बिजनेस करते हैं। तो ये बिजनेस में भी एक दूसरे के साथ बिजनेस करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ हमारे पहचान वाले लोगों के साथ ही बिजनेस करते हैं। पर अभी अब जब हम वैम में आते हैं, तो वैम के प्लेटफॉर्म में हमारे हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स है, और हमारे जो बिजनेसमैन है हमारे कोमटी समाज के, वो अलग अलग देशों में भी फैले हुए हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। उनके साथ अगर हमें बिजनेस करना है, तो वैम का प्लेटफॉर्म उनके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं अपना, और उनको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और हमारी मैट्रिमोनी भी साइट है। हमारी वैम मैट्रिमोनी से जो ब्रूम और ब्राइड है, जिनको अभी शादी के लिए वो लड़के लड़कियां ढूंढते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सबके बायोडाटाज होते हैं, इस वैम पे मिल जाते हैं उनको। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो ग्रूम और ब्राइड को हम ढूंढते हैं, उनका भी बायोडाटा हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, और उनकी इंफॉर्मेशन भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स और मेंबर्स अलग अलग देशों में बिखरे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके हम उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा वैम का मोटो ही है वैश्य फॉर वैश्य। हम आर्य वैश्य ही आर्य वैश्य के लिए काम करेंगे, और उसके लिए ही काम करेंगे, ये है। तो हमारा अभी 15 सितंबर को अबू धाबी में एक कन्वेंशन है, पूरे वर्ल्ड लेवल का। आर्य वैश्य कोमटी समाज का वर्ल्ड लेवल का ये कन्वेंशन है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के अपने समाज के जितने भी इसके सदस्य हैं, और बिना सदस्य भी वहां पे जो आएंगे, वहां पे ऑनलाइन वहां पे सदस्य हो जाएंगे, ऑन टाइम कर लेंगे तो ये सब लोग वहां पे आने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है। अभी वो तो चीजें आपको पूरी डिटेल में तो बाद में पता चलेगी। फिर भी सबसे बढ़िया तो जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि वहां पे बिजनेस मीट होने वाली है। बहुत देशों के जो लोग हैं वहां पे, जो बिजनेसमैन जो है वहां पे वो अपना बिजनेस सेटअप और अपने जो कुछ आइडियाज है वहां पे वो बताने वाले हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सारी आइडिया मिलेंगी,
और जो नए बिजनेसमैन जुड़ने वाले हैं उससे उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये बिजनेस मीट। और वहां पे बहुत सारी महिलाओं के लिए तो स्पेशल वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज है। तो इससे तो सारी महिलाएं बहुत उत्सुक है कि दुबई में जाके हम कल्चरल एक्टिविटी कर पाएंगे हमारे समाज के लोगों के सामने। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और इस इवेंट में हम पार्टिसिपेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी थैंक यू सो बहुत सी मच। चीजें वहां पे होने वाली है। तो आप सब लोग वहां पे देख सकते हो और वहां पे आप हम मैं रिक्वेस्ट करूंगी 15 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा लोग आप अबू धाबी आ जाइए और हमारा वो कन्वेंशन अटेंड कर लीजिए। चलो, बहुत सारी बातें हैं वाम के लिए बताने के लिए पर वक्त कम है और हमें बाकी का भी कार्यक्रम करना है। सो थैंक्स अ लॉट। और वाम पुणे विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और वाम के बारे में बताने का मौका दिया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने वाम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और अबू धाबी में होने वाले प्रोग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू। अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ रूल्स आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जब स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम चालू हो जाएगा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी अपनी माइक को म्यूट रखें। अगर किसी को भी स्टोरी टेलिंग के बीच में भी कुछ अगर पूछना है तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में लिखकर पूछें। और स्टोरी टेलिंग के बाद आपको Q&A का एक पार्ट मिलेगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर में आपके बताए हुए पूछे हुए क्वेश्चन के ऊपर आपको आंसर पक्के से मिलेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे आपको सिर्फ हैंड रेस करना है, जिसका भी नाम दिया जाएगा बस वही वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ताकि हम सभी को प्रॉपरली आंसर दे सके। ठीक है, अभी इसमें प्रोग्राम को हैंड ओवर करना चाहती हूँ मंजूषा दीदी को। मंजूषा बात करेंगे। थैंक यू सो मच गौरी एंड ऑल द टीम। ज्योति मैडम स्पेशली थैंक यू। आप यहाँ पे आज सब देखेंगे कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो वाम पुणे महिला विभाग इस साल थीम लेके चल रही है कि फैमिली हार्मनी, और उस रिलेटेड 2 प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं जो मंथली स्टोरी टेलिंग है एंड गौरी शी इज टेकिंग केयर ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ आवर कम्युनिटी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें पता ही नहीं है उनको कि क्या क्या उनको हम दिखा पाएंगे। तो जो चीजें वो छूट सकती है या उनको नहीं पता चलेगा तो वो चीजें हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी ये सब चीज से अवेयर रहे। तो अब आते हैं स्टोरी टेलिंग। तो एवरी फ्राइडे, हर सॉरी एवरी मंथ लास्ट फ्राइडे हम ये स्टोरी टेलिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टोरी मैंने ही बताई थी, दैट वाज पापा, इट वाज ऑन रिलेशनशिप। नाउ टुडे वी हैव सेकंड स्टोरी विथ मीनल कोंडावार एंड दैट टॉपिक इज शब्द। एग्जैक्टली क्या है ये स्टोरी, ये कैसे जाएगी और आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, ये थोड़ी आइडिया गौरी ने दी है। लास्ट टाइम भी कुछ लोगों ने अटेंड किए थे, लेकिन इस बार हमारे कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी के बाहर के लोग भी आए हैं। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपना समय, वर्किंग है कुछ लोग लेकिन तब भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। सो सबसे पहले उनका धन्यवाद करती हूँ। और मीनल कोंडावार, कौन है मीनल कोंडावार? ऑफ कोर्स वाम मेंबर है, नागपुर से है। Meenal, can you just say hello? Meenal? मीनल तुझा आवाज नाही येत आहे. आता आला. Yes. So Meenal Kondawar, she is from Nagpur. She is interior designer by profession, architect by education, and lots of hobbies. ये तो मतलब वहाँ का जो नागपुर का जो प्लेटफॉर्म है, दल्लोच के साथ एक अलग पेशवाई पहाड़ भी दिखा देती है। और जिनको हॉबी इच्छा है कि वो अपने एक वीडियो एल्बम तैयार करे, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म तैयार करती है। तो इस तरह से मल्टी डायनामिक पर्सनालिटी आपके सामने बैठी है। ऐसा है नहीं, ये मल्टी डायनामिक के अंदर वो लाइफ स्किल है जिसके साथ वो फाइट करके आज आपके सामने बैठी है। मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, बट 1 साल के अंदर उसने अपने आप को फिर से खड़ा किया है। सो दैट्स व्हाई शी इज लुकिंग सो स्मार्ट विथ अलग हेयर कट।
So back to Meenal with the story शब्द. पुणे पुणे वाम विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत दिनों से मन था कि अच्छी स्टोरीज पढ़ने का, या जिससे सीख अच्छी मिलती है अपने को। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छी तरह से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके, तो कुछ वक्त ना बिताते हुए हम आज की स्टोरी का शीर्षक है मेरा वाणी पे नियंत्रण। एक गुस्सैल स्वभाव का लड़का था। एक दिन उसके पिता ने उसे किलो भरी एक थैली दी, खिले, और कहा, जब भी तुमको गुस्सा आए घर की चार दीवारी के पीछे जाकर एक कील ठोक दो। पहले दिन लड़के ने चार दीवारी में 37 कील ठोकी। अगले कुछ सप्ताह में वह जैसे जैसे अपने गुस्से पर काबू करना सीखता गया, ठोकी कीलों की संख्या धीरे धीरे घटती गई। उसे यह समझ में आ गया कि कील ठोकने से ज्यादा आसान है गुस्से पर काबू पाना। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। इस बारे में उसने अपने पिता को जब बताया, जब उसके पिता ने उसे एक राय दी, जिस रोज तुम अपने गुस्से पर काबू रख सको उस दिन एक कील उखाड़ लेना। दिन बीतते गए। एक दिन लड़के ने अपने पिता को बताया कि उसने चार दीवारी से सारी कील उखाड़ ली है। पिता बेटे को चार दीवारी के पास ले गया। उसने कहा, बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तुमने चार दीवारी में बने छेदों को देखा? चार दीवारी अब कभी पहले जैसी नहीं दिखेगी। तुम जब कुछ गुस्से से कहते हो तो वह बात ऐसे ही निशान छोड़ जाती है। मान लो तुम किसी को चाकू मार दो और बाहर निकाल लो, और फिर कितनी भी बार उससे माफी मांगोगे, घाव का निशान तो रह ही जाएगा। कटु वचनों का घाव भी शारीरिक घाव इतना ही बुरा होता है। जिसकी वाणी से किसी को किसी मात्र दुख नहीं होता, जिसके वर्तन से किसी को किसी मात्र दुख भी नहीं होता, जिसके मन में खराब भाव नहीं आते, वह शीलवान है। यह एक छोटी सी सरल सी स्टोरी जिसका शीर्षक था वाणी पे नियंत्रण। बहुत सुंदर। इसके ऊपर सबसे पहले मैं ज्योति मैडम से बात करना चाहूंगी। ज्योति मैडम, आप हैं? शायद नहीं है। ओके, मैंने इसलिए ज्योति मैडम का नाम लिया क्योंकि उनकी वाणी हमेशा बहुत शांत। हाँ हाँ, हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। तो ये वाणी का जादू सही में होता है, ये मैं भी मानती हूँ। सो ऑडियंस में किसी को इसके ऊपर जस्ट बोलना है कि उनके अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, शब्द ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। जनरल किसी को बोलना है, आप अपना माइक ओपन करके बात कर सकते हैं। ओके, तो हम कहानी के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। शायद अभी भी आप सुनने के मोड में हैं। तो दूसरी कहानी, बीना। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है शब्द उत्साहवर्धक हो, एनर्जी। ये एक छोटी सी स्टोरी है। आप स्टोरी बहुत छोटी है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप
मैं शायद एक्सप्रेशन ला पा रही हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए। मेंढकों का एक समूह जंगल में उछल कूद कर रहा था। तभी उनमें से दो मेंढक एक गहरी खाई में गिर पड़े। दूसरे सभी मेंढक खाई के चारों ओर खड़े होकर विचार करने लगे कि कैसे अपने दोनों साथियों को बचाए। खाई की गहराई देखकर ऊपर खड़े मेंढकों को लगा कि उन दोनों मेंढकों का खाई से बाहर आना अब असंभव है। इसलिए उन दोनों ने मेंढकों से कहा, बाहर निकलने की कोशिश मत करो, तुम लोग बस अपनी मौत का इंतजार करो। दोनों मेंढक अपनी बदकिस्मती को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बाहर निकलने की कोशिश में उछलने लगे। ऊपर खड़े कुछ मेंढकों ने चिल्लाकर उनसे कहा, अब कोशिश बेकार है। अगर तुम लोग सावधान रहते, नियमों का ठीक से पालन करते, ज्यादा जिम्मेदार बनते, तो तुम्हें यहां दिन ना देखना पड़ता। कुछ और मेंढकों ने नसीहत दी, अब तो तुम लोगों का बस मरना है, इसलिए यह उछल कूद बंद करो। लेकिन खाई में पड़े दोनों मेंढक और ताकत लगाकर उछलते रहे। कुछ घंटों के प्रयासों के बाद वह थक गए। इधर एक मेंढक को लगा कि उसके साथी सही राय दे रहे थे कि अब बाहर निकलने की कोशिश बंद कर सिर्फ मौत का इंतजार करो। उसने निराश होकर अपनी बदकिस्मती के सामने घुटने टेक दिए। वह खाई में ही मर गया। लेकिन दूसरे मेंढक में जैसे ही थोड़ी ताकत फिर आई, वह फिर उछलने लगा। हालांकि पूरी तरह से थक गया था और उसके अंगों में भी दर्द हो रहा था। खाई के ऊपर खड़े मेंढक लगातार चिल्ला चिल्ला कर उसे चुपचाप मौत का इंतजार करने की राय दे रहे थे। लेकिन अधीर मेंढक और तेजी से उछलता जा रहा था। तभी एक चमत्कार हो गया। एक बार वहां इतना ऊंचा उछला कि खाई से बाहर आ गया। खाई के ऊपर वाले मेंढक हैरान रह गए। वे अपने साथी को बच जाने पर खुशी मनाने लगे। एक ने खाई वाले मेंढक से पूछा, जब हमने तुमसे कहा था कि खाई से बाहर आना असंभव है, तब भी तुम क्यों उछलते रहे? उसके होठों के हरकत से पहचानते हुए खाई वाले मेंढक ने कहा, मैं तो बहरा हूं। तुम जब लोग चिल्ला चिल्ला कर मुझे ना उछलने की नसीहत दे रहे थे, तब मैं समझ रहा था कि तुम लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो। इसलिए मैं और जोश में उछलने लगा और बाधाओं के बावजूद खाई के बाहर आ गया। यहां मुझे ये बोलना है, उत्साह कर्म करने वाले लोगों का बल है। उत्साह से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। उत्साहित व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल कामों में सफल हो सकता है। यहाँ मेरी दूसरी स्टोरी, जिसका शीर्षक था शब्द उत्साहवर्धक हो, यह समाप्त हो गई। तो अभी मिलन, ये स्टोरी से, इसी स्टोरी से कहीं पे तुम अपना कुछ परसेप्शन या अनुभव अनुभव बताना चाहोगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे लोग मेरे बारे में तो जानते ही है, नहीं भी जानते होंगे, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे एक दौर से गई जहां मुझे ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल से, जो इतना बड़ा विंडो था, जो पहला मोमेंट था मेरा, कि बाहर लोग बस घूम रहे थे, लॉन में ऐसे लेटे हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो दिन मुझे मिलेगा क्या।
ऐसे लॉन पे मैं चलूंगी क्या, बट आज मैं आपके सामने मतलब एक स्टोरी बता रही हूँ, तो यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ, मतलब वो वाला मेंढक हूँ मैं जो उत्साहवर्धक। इसमें एक कंपैरिजन मैं समझना चाहती हूँ कि कहाँ पे तुम्हें ऐसे लगा, कि जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट ऐसा क्या हुआ कि जो आप कर पाए? ऐसी लाइफ में कौन सी चीज आपने, मेंढक की स्टोरी से रिलेट हो रही है, नॉट निगेटिव, पॉजिटिव? जैसे आपका हमें सिंगिंग, सिंगिंग मुझे याद है जैसे। हाँ, सिंगिंग मतलब मुझे नहीं गाना आ रहा था ऐसा। हाँ, मतलब एक डॉक्टर ने जैसे बोल दिया था कि अब नहीं गा पाऊंगी, लेकिन हाँ, एक जो मतलब था। मैं ऊंची आवाज में इतना हाई टोन में गाने वाली लड़की, जिसको एक लाइन, मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था जब चेकअप के लिए कि लाइन गा के दिखाओ, तो मैंने गाने की कोशिश की, तो वो बोल रहे लाइन आप पढ़ रहे हो कि गा रहे हो, मतलब लाइन पढ़ने के लिए नहीं बोला, गाने के लिए बोला। तो यहाँ से मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, आज मैं वहां तक तो नहीं गा पा रही हूँ, पर काफी हद तक गाने लगी हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, बस कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, तो किसी मुकाम पे आप जरूर पहुंच जाओगे। यस। और आप सोचते हो कि अगर वो जैसे खाई के बाहर जो लोग हैं, वो अगर आपको डिमोटिवेट भी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट करके निकल सकते हो, कहाँ तक बहरे बन सकते हो। यस। सो जस्ट ये थॉट प्रोसेस थी, ताकि ऑडियंस जो है वो समझ पाए कि हमें आगे करना क्या है। तो यहाँ हम ऑडियंस को अब इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ऑडियंस प्लीज फील फ्री, अपनी भाषा में आराम से आप बात कीजिए। तो हमारा पहला एक टॉप क्वेश्चन है, टेक फ्रॉम दिस स्टोरी इंडिविजुअल लेवल। इस स्टोरी को सुनते हुए, दोनों स्टोरीज को सुनते हुए, आप अपने लाइफ के, इसलिए मैंने मिनल का लाइफ एग्जांपल लिया, तो अपने लाइफ में कहाँ पे अपने आप को कनेक्ट करके सोचते हो कि हाँ, इस वजह से मैं भी बाहर निकली, भी निकला, वॉट एवर। तो एनीवन कोई शेयर करना चाहता है, प्लीज? यस यस, कविता जी। Thank you, Manjushal. Thank you so much for inviting me in this storytelling. और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ with this program. And storytelling is very nice. As a teacher, every lesson is a story for me to narrate. और वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जैसे इन्होंने वो फ्रॉक का स्टोरी कहा कि सब उनको डीमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो फ्रॉग, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं, उसने जोश में ऊपर आ गया। तो आई वुड कोरिलेट वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज इन माय जूनियर कॉलेज, और मुझे पुणे में ही मैं पढ़ रही थी, मॉडल कॉलोनी में, एंड सीनियर कॉलेज में मुझे सिम्बायोसिस में एडमिशन लेना था। So one of my relative came and asked me कि क्या हो गया, आपको तो सिम्बायोसिस में एडमिशन लेना था, आप ली नहीं? तो मैंने कहा इट्स वेरी फार फ्रॉम माय हाउस। सो मेरे पापा ने बोला कि नो, यू कंटिन्यू हियर, व्हाई यू वांट टू गो देयर। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला इसलिए बहुत ऊंची छलांग नहीं लगाना चाहिए, आप मुंह के बल गिर जाओगे। तो दैट रियली हर्ट मी सो मच। तो तुरंत ही नेक्स्ट ईयर मैंने कहा कि नो, आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली उस चीज को, और मैं खुद ही चली गई फॉर माई एडमिशंस। बाय गॉड्स ग्रेस माय मार्क्स वर गुड। तो वहाँ के जो देन प्रिंसिपल मिस्टर देशपांडे थे, तो उन्होंने बोला कि यस यस, यू कैन गेट योर एडमिशंस। सो मैंने कहा नो सर, you first give me in writing that you will give me admission, तब जाके मैं उधर से मैं मेरा दूसरे कॉलेज से मेरे नाम कटा के आऊंगी, so I'll get my TC. So he told no, not an issue. He gave me in writing, and then I graduated from Symbiosis Bhandarkar Road. So this is one story very connecting to the frog story. Thank you so much. Great, great. Thank you so much for sharing for public here. Kavita has done applied theatre diploma with me, and we have learned storytelling. That's why she was able to उनको express करना बहुत आसान हुआ। Thank you so much, कविता जी। Any other? क्योंकि express करना भी एक art है।
तो ये हमें अपने लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है, अगर हमें अपनी लाइफ में स्टैंड लेना है तो। इसीलिए ये स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट है। तो पहले अपने आप को आप एक्सप्रेस करिए प्लीज। यस, कोई और? 21 people are there. I'm expecting someone. Yeah, I Yes. would also like to share, Manjusha. Yeah, please, please. Oh, so nice to see Hi, you. everyone. Lovely to see you, and thank you, Manjusha, for inviting me here. So I will say whatever I have to say in English because I'm not, I mean, I'm from the South, so I'm not very happy with my Hindi. So, We will just try to like, understand. yeah. So like Miss Meenal had said, me too, I was actually learning Carnatic music from when I was a child. So, and I was also learning dancing. And we all, as actually, when we are children, we are always told to learn these skills when we were young. In the South, it's always like this. So we were learning Carnatic music, but I always had the idea that Hindustani classical is better. I want to learn Hindustani, not classical. So I was actually wanting to learn, but in the South, there was in Madras, there was nothing like that. There was no classes, nothing. And everybody told me, now, enough. You are learning Carnatic, you are learning dancing, enough, stop. But I had this idea, no, when I grow up, at least let me learn. Then after that, I got married, everything was, life was going on and on and on and on. Where will I ever learn? Finally, just about 6 months back, I found an online session where I can learn Hindustani. And today I'm actually a qualified Hindustani classical singer. And I didn't let anything demotivate me. And I'm actually now, any chance I get, I just sing. That's it. Yes. Nobody can stop me from singing Hindustani classical. So it's just like the frog story. You know, it's very easy to get demotivated, but it is very difficult to find that kind of courage to continue doing what you want to do. So that was my story. Thank you, Miss Great, Meenal, thank so you much. so much. And Deepaji has, I have attended her session on Zest content writing. Yes, So yes. I was in fear of content writing. I'm not good in that, but she has given me the courage. You were one of the Right. best students, Manjusha. Oh, thank you so much. Yes, another one. Anyone else? Please come forward. कोई और भी? ईशा, आप इतना अच्छा डूडल करते हो, बोल बोल तो सकते हो। ईशा, डूडल एक्सपर्ट। हेलो Yes. एवरीवन। Hi, Manisha. Yes. पहली स्टोरी जो थी वो मुझे मतलब दोनों स्टोरी तो अपने अपने इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। मतलब रूटीन लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपके पावर में, थॉट प्रोसेस में, और वो जो पावर होना चाहिए शब्दों का, वो सब रिलेटेड। और सबसे ज्यादा मुझे वो गुस्से पे जाना वो बहुत ज्यादा पसंद आया। वो बहुत ही अच्छा लगा कि एक बार कील ठोक दिए तो उसका वो जो छेद रहता है वो तो रहता ही ना। इसलिए अपने शब्दों पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब मेरे पास सवाल नहीं है, सवाल क्या पूछूं, स्टोरी इतनी सुंदर बताई और इतनी अच्छी स्टोरी चॉइस करी। मतलब जिन्होंने भी ये स्टोरी मिनल को दी है उसके लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि इतनी अच्छी स्टोरी उसको दी है। और उसका उसने प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से किया। और गुस्सा आदमी को कुछ भी कहीं तक उड़ा सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और ऐसे सवाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस दो स्टोरीज के ऊपर जो मुझे लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के लिए होना चाहिए। ऐसे ही हमेशा आप स्टोरी लेते जाइए ताकि अपने आप को कुछ रियलाइजेशन हो जाता है कि गुस्से पे कितना कंट्रोल करना चाहिए। और हर कोई करता है, मैं ही नहीं, सभी लोग करते हैं। आपके सामने बैठे हुए आप, फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, और सब कुछ सभी लोग करते हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मैं मम्मी से भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हमारी मम्मी जो है मनीषा के बगल में बैठी है, ये पहले बहुत गुस्सा करती थी और आज उसकी हंसी रुकती नहीं है, इतनी हंसती है। तो तो हिंदी ये मध्ये ना मराठी मध्ये बोलू शकते। वो हिंदी नहीं बोल पाएंगी, मराठी में बोलेगी, चलेगा चलेगा। लेकिन बोल। आई रागाला काय समजते तू? राग
नाही नाही, मी याच्यात बोलत नाही. नाही नाही, आधी आधी तुला राग यायचा खूप, कारण तू कामात राहायची खूप. हं. आता तुझं काम संपले सगळे, आता तुला काही एक्सपेक्टेशन नाहीये, बरोबर आहे? आता हसणं फक्त शिल्लक आहे. राग हाँ क्या नहीं, ये ते सांग, गुस्सा क्यों नहीं आता अभी ये बताओ, क्योंकि हमने बहुत तो मार खाया है बाबा, हम तीनों सिस्टर ने ऐसे 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 मार मैंने नहीं खाया, तो खाया। वो गुस्सा था इसीलिए तो खाया ना, तो इसलिए स्ट्रांग बन गई, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन अभी बोलो तो अभी तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती वो, तो इसका कारण पूछ रहे मम्मी, तो वो तो कारण बता, मराठी में बता, चलेगा, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी ताकि सभी ऑडियंस समझ जाए। क्यों नहीं बताना? मेरे को जो होना वो मिल रहा अभी लाइफ में, हाँ, और टीवी देखना, और कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छे से देखते हैं मेरे तरफ तीनों लड़कियां। अच्छी मनीषा तो बहुत ही सुन करती है मेरे लिए। बच्चों की तारीफ मत करो, बच्चों की तारीफ छोड़ के करो। हाँ, सभी को इसलिए सभी माँ को अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं। हाँ, इसलिए मैंने दूसरे कोई ये ही नहीं है ना, क्वेश्चन भी नहीं आता मेरे मन में, बस जियो और खाओ पियो जियो, बस ऐसा है मेरा। और एक राज की बात बताती हूँ यहाँ पे, जैसे अभी स्टोरी में था कि मेंढक, एक मेंढक जिसको सुनाई नहीं दे रहा था वही उससे बाहर निकला। तो मम्मी को अभी लिसनिंग प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है। तो बहुत बार वही बोलती है कि अच्छा है सुनाई नहीं देता, आप लोग कहीं लड़ाई भी कर रहे हो तो मुझे सुनना नहीं है इसलिए सुनाई नहीं देता, अच्छा है, इसलिए वो हंसते रहती है। अभी मत समझो ऐसा, अभी सब मशीन लग गई, कुछ भी गलत मत बोलना। यस, थैंक यू सो मच। कमेटी से कोई बात करना चाहेंगे इस पे, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूँ। तो Hi हमारा, Manjusha. यस Hi, यस यस this is यस Deep दीदी। Puranik here. I can't come on video, but मैं just share करना चाहूंगी. I'm also from online GameStorm group, आसिफ के group से. ओह So ग्रेट, थैंक यू। yeah, thanks for the invite. So wonderful stories, बहुत मजा आया. And I've read that in Shiv Khera also, and I really liked it. You know, वो वाला जो है anger वाला. So I related a lot with the frog story क्योंकि you know when my daughter was 2 year old. एंड यू नो सारे जो एक प्रेशर होता है फैमिली का फ्रॉम इन लॉज एंड एवरीबडी कि क्यों करना है तुम्हें इतना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड ऑल, बहुत टाइम जाता है 8 hours, यू नो योर किड शुड बी योर प्रायोरिटी। एक कोई भी वो स्कूल में ज्वाइन कर लो ना जो ऐसे होते हैं, मतलब लाइक प्री वाले स्कूल जो आप जाओ सुबह और 2 बजे तक वापस आ जाओ, व्हाई यू हैव टू वर्क सो हार्ड। सो आई यू नो फ्रॉम कॉर्पोरेट टू आप एकदम सीधा नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना इज लाइक यू नो व्हाई गोइंग डाउन इन लाइफ, यू नो, बिकॉज आई डेंट एक्सेप्ट दैट। बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, बट आई डेंट एक्सेप्ट दैट एंड नाउ माई डॉटर इज 13 एंड या वी आर डूइंग ग्रेट, हो गया मैनेज। तो आई एम ग्लैड कि मैंने सुनी नहीं एंड आई केप्ट डूइंग माय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड आल्सो थिएटर। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू and have a great session. Thank you. Great, thank you so much. Your sharing can be a motivation for many here in group. So, किसको Thank मिला you. है motivation? Please come forward. ये दीदी की स्टोरी सुन के, देखिए ये आम है, घर घर की बात है, तो हमें पहले कंफर्ट जोन तोड़ना है। I know. Yeah, thank you so much. So we are going to another question. Words communication in social media. हम सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से वर्ड्स डालते रहते हैं ना, तो कभी कभी कम्युनिकेशन बहुत प्यारा हो जाता है और कभी कभी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। सो मीनल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड यू हैंडल मेनी थिंग्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप विथ योर प्रोफेशन, कारपेंटर से लेके रिलेटिव्स, एवरीथिंग। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ड्स इन सोशल मीडिया, सो दैट बाकी भी लोग फिर तैयार रहे। व्हाट्सएप फॉर इंटरेक्शन। वॉट एवर आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो शेयर करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि शुरू में हमने जब मोबाइल आया व्हाट्सएप, तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि आपका जो भी मैसेज है, जो भी एनीथिंग, एवरीडे बेसिस पे आपको क्लाइंट्स के साथ जो इंटरेक्ट करना है, तो आपके वर्ड्स में सारे वर्ड्स पोलाइट होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट इज अ किंग। आपको उसको उसकी जो पसंद नहीं आई हुई बात भी आपको अगर समझाना है,
तो आपको उनका जो अच्छा है वो पहले बोल के फिर आप उनको बता सकते हैं कि आपने जो बोला वो बहुत अच्छा है, बट अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मतलब जैसे अगर आपने कोई डिजाइन भेजा और उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे कि आपने जो मुझे बताया बहुत अच्छा है, बट अगर आप मेरी बात पूरी तरह से सुनेंगे, क्या आप मेरे ऑफिस आना चाहते हो या हम साइट पे मिले? वहां मैं आपको आपको विजुअलाइज करके समझा सकती हूँ कि जो मैंने आपको विजन दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। हम उस पे अगर ऐसा भी जवाब दे सकते थे कि ऐसे कैसे, मैं तो इंटीरियर डिजाइनर हूँ, आपने मुझे हायर किया है, हाँ आप मुझे चीजें सिखाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने जो डिजाइन दिया वही आपको करना पड़ेगा। मतलब देखिए, सिर्फ सेंटेंसेस चेंज हो गए, और मतलब जो आपको काम करना है, मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज हमेशा पोलाइट होनी चाहिए। आगे वाला कैसा भी हो, आपका टेक्स्ट हमेशा पोलाइट होना चाहिए। इज ग्रेट। और इसी में मैं अंजलि से बात करना चाहूंगी। अंजलि, इफ यू आर अवेलेबल, अंजलि नालमवर, क्योंकि ये डेली बहुत ऐसे लोगों से जूझती है लेकिन बड़ी पोलाइटली आंसर देते रहती है। तो ये अपने लाइफ में ही ये अपना तैयार, ये अपना चलाती, इसलिए इतना बड़ा ग्रुप भी वो संभाल रही है। अंजलि नालमवर, कैन यू शेयर समथिंग विदाउट वीडियो ऑन? शायद वो कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो सुन पाती है लेकिन बोल नहीं पाएगी। एनीवन एल्स? और कोई? यस यस। मुझे इतना पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बोलते हैं, लहरों से जो नौका पार नहीं होती डर के, ये होता है। और सेइंग नो इज ऑल्सो, यू कैन से डिफरेंट वे, नो, क्या बोलते हैं, दैट इज एन आर्ट। जो किसी को बुरा ना लगे बट वो समझ जाए कि हाँ, ये ये बहुत जरूरी है लाइफ में। इस मनीषा मिनल ने तो अभी बताया, प्रोफेशनल, इन रिलेशन, बहुत बहुत जरूरी है। शब्दों का महत्व बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था इन ऑल वेज। सभी इसमें ये शब्द तो होते ही है, शब्द के बिना जिंदगी नहीं, शब्द के बिना संभाषण नहीं, ये बहुत जरूरी है। दैट्स रिलेशन नहीं, सर बोल रहे जिया जी बोल रहे हैं। संगीता, हाँ, मुझे मुझे एक समझना है कि तुम जैसे एक मतलब चंद्रपुर जैसे सिटी में पली बड़ी, शादी के बाद एकदम मस्कत एकदम बाहर गई, तो वहां के शब्द और फिर यहाँ पे, तो तुम्हारे अंदर क्या ऐसा चेंज कि वो अरे शब्दों बाप, से तुमने अपने मुझे आप तो को प्रूव मुझे तो किया? एकदम भाषा ही अलग हो गई। शहर तो अलग, देश अलग, शहर अलग, और भाषा अलग। इतना इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड दैट टाइम, 35 years बैक। तब तो ये कुछ नहीं था, ना नेट था, ना हाथों में मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इवन सोशल मीडिया नहीं था। इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। और आई वाज डूइंग बिजनेस विद माय पार्टनर, ही वाज इजिप्शियन। तो उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, बट दोनों से हम लोग लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, मतलब उससे एक्शन से थोड़ा बहुत ये कर करके, उसने थोड़ी इंग्लिश सीखी बट मैंने अरेबिक ज्यादा सीख ली, बिकॉज इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी था बिजनेस के लिए। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, तो जिस देश में रहते हो उस तरह से आप बोली सीखना तो बहुत जरूरी है। ऐसे में मैं छोटे चंद्रपुर से शहर से आई थी, मैंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं था, बड़ी सिटी भी नहीं देखी थी, ना कि नागपुर तक देखा था। डायरेक्ट मैं ओमान मस्कत में गई, फिर लैंग्वेज सीखी, फिर बिजनेस किया। इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बट तो कर लिया, उसमें भी सक्सेस पा लिया। और बाद में तो इंडिया में वैसे 10 साल थे हम लोग, बट इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। और मुझे तब से अभी भी अलग भाषा सीखने की चाह है, बट देखते हैं। अभी मैं हैदराबाद में हूँ बेटी के यहाँ, तेलुगु, एक्चुअली तेलुगु, अभी ऐसा लगता है हमारी लैंग्वेज जो है ओरिजिनल है तेलुगु, वी आर ओरिजिन तेलुगु ना। बट आता नहीं तो बुरा लगता है, ऐसा लगता है आस पड़ोस सबसे बातें करके बड़े मजे ले लेती थी
भाषाएं आनी चाहिए और बोली भी। भाषा मतलब शब्द, फिर से शब्द आए, मतलब यस, शब्द और शब्द आए, भाषा का कितना महत्व है। लेकिन क्या अगर इच्छा महत्व। शक्ति है तो आप मतलब वो पार करके बॉडी लैंग्वेज से भी कनेक्ट होते हो, और उसके यस, साथ साथ वो शब्द सीखते हो जिससे कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। यस, अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा सॉरी संगीता, शायद म्यूट हुआ, ओपन हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई इस पे बोलना चाहता है थोड़े थोड़े शब्दों में? यस, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज। यस कविता जी। जहाँ शब्द की बोल रहे हैं हम, वेयर वर्ड्स आर कंसर्न्ड, तो एज अ टीचर एंड व्हेन आई एम डीलिंग विद स्मॉल चिल्ड्रन, तो मैं मेरी भाषा को बहुत ही केयरफुली यूज करती हूँ। कभी भी मेरे लाइफ में मैंने गलत शब्दों को यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैं डे इन एंड डे आउट लास्ट 30 years आई एम विथ चिल्ड्रन। तो मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि अपना शब्द को हमेशा प्योर रखो, अच्छी बोली बोलो, मीठा बोलो, और एक जब हम दो शब्द को यूज करना चाहते हैं तो एक बेहतर शब्द को यूज करो। इट विल, जब मैं तमिल भी बोलती हूँ घर पे, वी आर साउथ इंडियंस, मैं बट वी आर बॉट अप, आई वाज बोर्न इन मदुरई बट बॉट अप इन पुणे, तो हमारी बोली थोड़ी सी अलग हो जाती है। माँ मेरी साउथ की है, तो जब भी हम तमिल भी बोले तो मैं उनको पूछती थी, मम्मी इसका एक बेहतर शब्द तो होगा ना, आप मुझे वो सिखाइए। सो लेट मी यूज अ बेटर वर्ड। सो, और यहाँ अभी मैं 10th standard बच्चों को सिखा रही हूँ, एंड I'm using tools of applied theater. Like I'm not telling them, I'm getting from them. And जब वो मेरे से बोलते हैं तो खुल के बोलते हैं. I tell them, don't get scared of me. Respect your elders. Don't get scared of elders. और वो खुल के बोलते हैं, और रिस्पेक्ट तो अभी आज के जनरेशन आप जाने ही दो, तो फिर भी आई कम्युनिकेट वेरी ओपनली विद देम। तब वो गलत शब्दों का यूज करते हैं। देयर आर मेनी वर्ड्स जो आज के टीनेजर्स यूज करते हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप इसी शब्द को एक प्लेटफॉर्म पे जाके आप जब बात करोगे, एंड बाय मिस्टेक, बाय द स्लिप ऑफ योर टंग, बिकॉज वो आपके हैबिट में है, वो निकल जाती है, तो इट कैन कॉज डिजास्टर। So please use words very carefully. That's what I practice, and I make my children also practice. ग्रेट, बहुत अच्छी एक टिप आई है, दैट इज ट्राई फॉर बेहतर शब्द। बेहतर शब्द, तो इस बेहतर शब्द पे और कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज प्लीज। हेलो, मैं यस यस गौरी। ऊपर बढ़ना चाहती हूँ। एक एक्सपीरियंस है मेरे खुद के लाइफ में, मेरे बच्चे के साथ घटा हुआ। अभी जैसे कभी गौरी, योर साउंड इज नॉट सो क्लियर, कैन यू जस्ट ट्राई टू मेक इट हेलो, आवाज आ रही है अभी? नाउ बेटर। अभी जो कविता जी जो बात करी थी ना, उनकी चीजें सुनकर ना मुझे कुछ एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। मेरे बेटे के साथ हुआ है। मेरा छोटा बेटा जब वो KG2 में था, अच्छे खासे बड़े स्कूल में था, तब मैं नागपुर में रहती थी, बड़े इंटरनेशनल स्कूल में था, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ तब हमें पता नहीं चला। बच्चे शांत बैठे, उसकी टीचर ने, हिंदी टीचर ने उसके साथ, जैसे आप रैगिंग बोल सकते हैं या टॉर्चर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इस छोटे से बच्चे के साथ किसी छोटी छोटी चीजों के लिए जो गुस्सा किया, जो कुछ भी किया हुआ उस वक्त, उस चीजों का उसके ऊपर इतना ज्यादा असर हुआ था कि वो स्कूल जाने के लिए मना करता था, वो नहीं जाता था। लेकिन हमें पता नहीं चलता था, हमने प्यार से पूछा, डांट कर पूछा, जब उसे स्कूल भी भेजा। जब वो स्कूल जाता था तो आते वक्त रोते हुए आता था, या फिर घबरा कर उसको बुखार आ जाता। लेकिन हम पूरा साल चला गया, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया कि उसके साथ हो क्या रहा। बाद में हमने उसकी स्कूल चेंज कर दी, और तभी कोरोना आया, तो 2 साल तो उसका कोरोना के इसमें स्कूल भी चेंज हो गई
और घर पे था तो जो कुछ भी था ऑनलाइन था, तो तब तो उसके पास मैं थी तो वो सिक्योर फील कर। जब 2 साल के बाद वो स्कूल फिर से रिस्टार्ट की, तब फिर से उसने वो इनसिक्योरिटी फील की, यानी कि छोटे से बच्चे के ऊपर उस टीचर ने किया हुआ जो कुछ भी था रैगिंग, इसका असर इतना ज्यादा हुआ था कि वहाँ के टीचर्स को उस चीज को पैक करने के लिए, भरने के लिए 1-2 साल लगे। अब जाके वो थोड़ा सा खुला है कि वो इन चीजों को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी हम पुणे शिफ्ट हुए, पुणे में भी नए स्कूल में हैं, यहाँ पे अच्छे से वो सबके साथ मैच हो चुका है। लेकिन अगर गलती से भी किसी टीचर ने, अभी तक तो डांटा नहीं है, लेकिन अगर मैं भी बोल दूंगी ये तूने नहीं किया तो टीचर डांटेगी, तो फिर से तुरंत में सहम जाता है। यानी जो पहली स्टोरी बताई थी ना, एक बार जो घाव गिर चुका तो उसके मन में वो घाव इतना ज्यादा हो चुका है कि उसके बाद उसको उस बात को सोच के भी वो अभी डर जाता है। इस बात को उसने हमें हमें 3 साल बाद बताया, क्योंकि टीचर ने उसको ये डांटा था कि ये चीज ना किसी टीचर को बताएगा ना अपने पेरेंट्स को बताएगा। ग्रेट शेयरिंग, ग्रेट 3 साल शेयरिंग। 3 साल के बाद जब हम उस स्कूल में अप्रोच किए, तब तक वो टीचर वहां से चली गई थी, उन्होंने हमें एड्रेस नहीं दिया, तो हमने उसके ऊपर एक्शन तो नहीं ली, लेकिन बता रही वो घाव जो उसके ऊपर पड़ा वो बहुत बड़ा। तो इसी के ऊपर मैं मीनल की तरफ फिर से जाना चाहूंगी। मीनल, इसी पे हमारी बात हुई थी, जैसे घाव, वो कील जो उसने हटाए उसके बाद वो छेद वहीं पे थे, तो उसको देखने का नजरिया पे क्या आप अपना कुछ विचार रखना चाहोगी? मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बोलना चाहिए खराब शब्द, बट अगर हमने वैसा कुछ किया होगा, हमने खराब शब्द बोल दिए हैं, तो हमने वो दीवार के ऊपर जो जो निशान बन गए हैं, मेरा देखने का नजरिया ऐसा है कि मैं कोशिश करूंगी कि उसको वो घाव किस तरह से भर दूंगी ताकि वहां फिर से क्रैक ना आए, वो घाव हमेशा के लिए बंद हो जाए। मतलब मेरा बोलना ये है कि अगर आपके उम्र के 50वें साल में आप आ गए हो, अगर आप कोई बोलेगा कि अब मुझे क्या सुधारेगी, मेरा तो अभी आदत सा बन गया है मेरे लैंग्वेज का, पर मैं ये बोलूंगी कि अगर हमने वो चीज इस एज में भी बंद कर दी और हमारे जितने हमने जहाँ घाव कर दिए हैं उसको अगर हम हमेशा के लिए किस तरह से बंद करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि क्रैक फिलर, तो क्रैक फिलर ऐसे ही नहीं डाल सकते, उसका घाव थोड़ा सा बड़ा करके जो भी हम क्रैक फिलर डालेंगे ताकि वो फिनिशिंग के बाद कहीं क्रैक ना आए, वो हम रिलेशन पे भी कर सकते हैं। हम क्यों मान ले कि हाँ मेरा तो नेचर ही था, मैं उठपटांग किसी को भी बोल देती थी, मैं किसी को भी कुछ भी मुंह में आए बोल देती थी, तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं नहीं चेंज होने वाली। उससे अच्छा हम अपने को जिस मतलब उम्र के पड़ाव पे अपने को समझ आया वहां हम खुद को चेंज कर सकते हैं। और उल्टी चीज, मतलब जो अपने को खुद को कोई बोल रहा है और हम पे घाव हो गए हैं, तो वहां मैं मेंढक वाली स्टोरी को बोलूंगी कि हमें बहरा होना बहुत जरूरी है। कि हमने मानना नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि तुम बदसूरत हो, तुम बेवकूफ हो, तो हम बन गए क्या? हमें कभी कभी खुद पे विश्वास रख के हमें समझना चाहिए मैं अच्छी हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अच्छा बर्ताव करती हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, तो सब अच्छा ही लगेगा। तो मतलब ये दोनों स्टोरीज से मैंने जो फील किया वो एक्सप्रेशंस मैंने वैसे ही समझे। बराबर है, आर्किटेक्ट है ना, तो वो बराबर उसी तरफ। हाँ बोलो। जैसी मैं थी वैसा मुझे समझ के नहीं चलना। मैं जब बीमार हुई तब मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने चक्र का किया, मेडिटेशंस बहुत किए, तो मैंने आंखें बंद करके जब रिलेशंस पे काम किया, हार्ट चक्र पे, तो मुझे समझ में आया कि जिन लोगों के लिए आपको बुरा लगता है, मतलब आप सोचते हो कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जो आए दिन सबके साथ होते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छाइयाँ इतनी ज्यादा है, बुराइयां तो बहुत थोड़ी है। क्या हम वो बुराइयों को एक एक करके किसी तरह से, जैसे वो कील था, उखाड़ के फेंक दे, और वो जो घाव बन गए हैं
तो वो घाव को हम किस तरह से भर सकते हैं, उस पे अगर हमने सॉल्यूशन पे काम किया तो रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हमें तो ऐसा बुरा बोला था, वैसा बुरा बोला था, मुझे तो अब कोई लेना देना नहीं रखना है उससे, तो वो हमेशा के लिए रिलेशंस पूरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे तो आज की स्टोरीज जो मंजूषा ताई ने दी, मैंने बहुत मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, क्योंकि मैंने बोला था कि आप इस विषय में इतने सालों से काम करते हो, आपने कुछ सोच समझ के ही ये सब प्रोजेक्ट चालू किया होगा। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कि आप एक अच्छा, जिससे कोई एक सीख मिले ऐसी एक स्टोरी आपको रीड करनी है। तो मैंने उनसे ही बोला था कि आप मुझे ऐसी स्टोरी दो। वो इतनी छोटी छोटी स्टोरीज थी, तो हाथ में जब ली, मैंने पहली बार पढ़ी और उनको फोन करके बोला कि देखो, हम हमेशा हर चीज में कॉम्प्लेक्स चीज सोचते हैं। नहीं, किसी भी चीज को अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल किया, तो वो चीजें अच्छी बनती है। नहीं, सरल चीजें भी बहुत अच्छी, ज्यादा हमें समझ में आ जाती है। सरल डिजाइनिंग रहे या कुछ भी रहे, सरल चीजें अच्छी लगती है। एंकरिंग में भी मुझे कठिन शब्द कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मॉब जितना है, 1000 लोग है, तो उनको मैं क्या बोल रही हूँ उनको दिल पे लग जाना चाहिए। मैं हमेशा ताई को बोलती हूँ कि जो मॉब है, उनकी आंखें और कान दोनों के लिए जो हाथ में स्टेज पे खड़ा है उसने काम करना चाहिए। तो चीजें सरल रही तो जल्दी वहां तक पहुंच जाती है। तो आज की सरल स्टोरीज का भी मोटो था, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम बचपन में स्टोरीज पढ़ा करते थे, स्टोरी बुक्स, मतलब अगर मुझे मिठाई या चॉकलेट के लिए बोलते थे तो उससे पहले मैं स्टोरी बुक खरीदती थी। वैसे ही ये शौक था, इसीलिए ये जो बुक है इससे स्टोरी मैंने दी है। एंड ये एनटीपीसी हमें प्रोवाइड करती थी, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। इतनी सुंदर स्टोरीज है इसके अंदर। तो वो जब हम पढ़ते थे तो मैंने ये पूरी बुक संभाल के रखी है, तो मेरे पास स्टोरी बहुत है। और जब हमेशा मैं पढ़ती हूँ तो मुझे वहां से क्या मोरल मिल सकता है? शब्द, यहाँ पे आप शब्दों पे काम करते हैं और विजुअलाइजेशन आपका खुद का होता है। आप खुद सोचते हो उस शब्दों पे, वो सीन आप खुद बनाते हो, और तभी आप अपना फ्यूचर क्रिएटिविटी में, करियर में, अपने डेली लाइफ में कुछ चीजें एक्सप्रेस कर पाते हो, बोल पाते हो और खुद के लिए स्टैंड ले पाते हो। ये मैंने अनुभव किया है, और वही अनुभव देने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया, स्टोरी टेलिंग। आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ लोग आए सामने, और मुझे लगा कि 10-15 लोग ये मैं करके शेयर करना चाहूंगी, बट अभी भी कहीं ना कहीं हम अपने मंजूषा आप ताई, को। यस, यस गौरी, मंजूषा ताई, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। यू अभी हैव थोड़ी दैट देर रेंज माइंड। नो नो, अभी जो मीनल ताई ने जो स्टोरियां बताई थी उसके लिए थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। अभी मैं सुन रही थी सब लोग बात कर रहे हैं, मैं बोली चलो ठीक है, सबकी बातें पहले सुन लेते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा बोलते हैं, गौरी, बाकियों को बोलना के सांस एग्जैक्टली देना और चाहिए। गौरी इसीलिए शांत थी, मुझे पता है। तो जो पहली स्टोरी उन्होंने बताई थी खील की, जो गुस्से की स्टोरी, बहुत ही मतलब जो उसमें जो भाव है वो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो उसका असर बहुत देर तक सामने वालों के साथ रहता है। मैं एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं और मेरी एक सहेली थी, बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग, पर कभी, अभी पूरा इंसिडेंट तो नहीं बता सकती, पर मैं एक मॉरल बता देती हूँ थोड़ा सा। हम दोनों सहेलियां थी, पर मुझे एक बार बहुत ही गुस्सा आया था, उसकी एक बात पे बहुत चिढ़ गई थी मैं। तो मैंने उससे गुस्से से एक दो चार बातें सुना दी। फिर बाद में मैं जब घर गई, जब दूसरा दिन हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी इतनी अच्छी सहेली से मैंने ऐसे कैसे बात करी, उसे दो चार बातें कैसे सुना दी। वो भी मेरी सहेली है, वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है ना। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्ट ही हो जाए, तो गलतियां हो गई उससे, तो उसकी वजह से मैंने उसको डांटा था। पर मुझे बहुत बुरा लगा। बाद में मैंने उसे सॉरी किया, कहा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। पर फिर भी मेरे मन में वो बात रह गई कि मैंने उसको डांटा था, कि मैंने उस पर गुस्सा किया था, ये बात मेरे मन में रह गई। शायद ही उसके मन में भी रह गई होगी,
पर वो दिखा नहीं पाएगी, क्योंकि दिखाएगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है। तो ये बात जरूरी है कि हमने अगर गुस्सा किया तो उसका असर आगे के इंसान पे बहुत देर तक रहता है, बहुत दिनों तक रहता है, और उससे कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ही एक बात है। और दूसरी बात, जो उन्होंने मेंढक की स्टोरी बताई थी, उससे भी हम बहुत ज्यादा वाकिफ है, क्योंकि मैं तो सोशल वर्कर हूँ, आपको पता है सोशल वर्क में ये सारी चीजें होती रहती है, हर रोज हम इस बातों से डील करते हैं। हर कोई हमारी टांग खींचता है, हर कोई हमें पीछे खींचना चाहता है, कोई आगे बढ़ने नहीं देता, खुद से हाथ पकड़ के तो कोई आगे नहीं लेके जाता हमें। तो ये तो सब लोग जानते हैं, और हम ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा डील करते हैं कि वो हमें आगे नहीं जाने देते, पर इससे भी बढ़ के हमें आगे जाना है, इसलिए उनकी कुछ बातें सुननी है, कुछ बातें अनसुनी करनी है, और आगे बढ़ते जाना है। और अगर उन्होंने क्वेश्चन किया कि हमने तो बताया था फिर भी आप आगे गए, अरे आपने बताया था, सॉरी हमने सुना ही नहीं, तो ऐसा है। और फिर वो कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमें बहुत लोगों ने पीछे खींचा है, बहुत लोगों ने हमसे गुस्से से बातें की है और डिमोरलाइज किया है, फिर भी हम डटे रहे कि नहीं, हमें अच्छा करना है तो करना है बाबा, बस इसलिए हमने अच्छा किया। और तो इसीलिए और गौरी आप, तुमने बहुत सक्सेसफुल किया अमरावती का कॉन्फ्रेंस, या बहुत बहुत सक्सेसफुल। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती है जब भी हम कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों से डील करनी पड़ती है, जो भी सब लोग हमारे फेवर के नहीं रहते, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों के रहते हैं, दृष्टिकोण अलग रहता है सबका, और सबके साथ उनके हिसाब से डील करना और उनको वो बातें समझाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वो करना, और करना है तो बस करना है। और मेरा ऐसा है, जो ठान ली वो करना है तो कुछ भी हो जाए पर वो करना है। ग्रेट। और और आपने इसी में और एक शब्दों बात का खेल बताई है। सही बात। और शब्दों का जो खेल है, सच में तीखे शब्द जो होते हैं ना, वो बहुत गहरा घाव कर जाते हैं। अगर हमने तीखे शब्द इस्तेमाल किए तो बहुत गहरा घाव घाव हो जाता है, और उसे भरना बहुत जरूरी है। इसलिए उसको सुधारने के लिए हमें अपनी गलतियां भी सुधारनी होती है। तो कभी कभी नमता बिल मतलब कभी कभी हमें माफी भी मांगनी पड़ती है, जहां हमारी गलती नहीं होती है तो भी माफी मांगनी पड़ती है। और जहां हमारी गलती है पता है तो उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जब हम गलतियां करते हैं तब उसको स्वीकार करने की हिम्मत भी रखो, और जब हमारी गलती नहीं होती है और सामने वाला इंसान हमें इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराता है, तब अपनी आवाज उठाना भी सीखो। ये दो चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी है, और मैंने बहुत सीखा है इस दो चीजों से कि नहीं, अपने आप को खुद को अगर खड़ा करना है तो ये चीजें करनी ही करनी है, हमेशा पॉजिटिव थिंक करनी है और ये बातें करनी। ग्रेट 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 शेयरिंग। यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि लीडरशिप अगर लेनी है तो आपको बहुत सारे शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल करना पड़ता सिलेक्शन, बेहतर वर्ड, तो ये सब जो टिप्स मिले हैं। और है। लीडरशिप सही यही नहीं, फैमिली में भी आप लीडरशिप में हो, बाहर भी, मोहल्ले में, सोसाइटी में, देन कम्युनिटी में, इंडिया में, जॉब में, तो कहीं पे भी जब भी आप लीडरशिप में जा रहे हो तो शब्दों का खेल है। हम जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही आगे वाला भी निकाल रहा है, तो यहाँ पे लड़ाइयाँ तो होती है, इधर राम के बाण है तो इधर रावण के बाण है। रावण के कौन बाल है। रावण कौन राम नहीं मालूम, हु विल डिसाइड। और जो अपनी एक बात की लास्ट में ये बोलना चाहूंगी कि जैसे सरेंडर, सरेंडर में जादू होती है। मैंने जब हैप्पी थॉट्स और लैंडमार्क दो चीजें जब की, तो सही में मेरा मतलब, हम बोलते हैं ना, मैं बड़ी इमोशनल हूँ, कुछ नहीं, इमोशनल फुल है हम लोग, बहुत सारी गलत गलत चीजें अंदर रख के उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, अब मुझे मौका मिले तो मैं टॉन्ट मारूं, अब मुझे मौका मिले तो मैं ये बोलूं। हम ना बड़े बहुत ज्यादा कपटी होते हैं अंदर से। लेकिन जिस दिन हम सीख जाते हैं सरेंडर होना, कि नहीं, मेरी गलती थी, मेरी भी गलती थी, तुम्हारी गलती थी उसके ऊपर नहीं, मेरी कहाँ गलती थी, वो एक गलती के ऊपर जब हम हिम्मत करते हैं सरेंडर होके माफी मांगने की, अच्छे मतलब खराब खराब रिलेशन भी मैंने देखे हैं मेरे लाइफ में अच्छे हुए हैं। और ये मैं अपने लाइफ का तजुर्बा ही बोल रही हूँ कि सरेंडर होना बहुत सीखना पड़ता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। मेरी बहनों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, माँ बाप ने तो सिखाया ही है, और लाइफ ने भी सिखा दिया है। तो लाइक दैट शब्द, एक आखिरी बोलूंगी कि जैसे सबको ये स्टोरी पता है, एक गांव में दो पेड़ थे। गांव वाले ने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर, दोनों पेड़ को सेम नर्चरिंग थी, पानी दिया था, सब कुछ पूजा पाठ सब करते थे।
लेकिन एक पेड़ को वो लोग कंटिन्यूस गालियां देते थे, टॉर्चर करते थे, अच्छा नहीं बोलते थे, सिर्फ वर्ड्स, हाँ, बाकी देते सब कुछ थे। और इधर एक पेड़ को बहुत प्यार से, बहुत ममता से उससे बात करते थे। मैं आपको सबको पता होगा, वो दूसरा पेड़ जो जिसको गालियां मिली वो जल के खाक हो गया, और ये जो जिसको प्यार मिला वो फल फूल के बड़ा हो गया। अब आप सोचिए आपके घर के मेंबर को क्या क्या देना है आपको। गाली देना है, तू बेकार है, तू कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती। अपने बच्चों को हम बोल देते हैं तू पागल है। तो ये देना है या नहीं? तुम कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। शब्द और शब्दों का खेल, और इसी के ऊपर आज की स्टोरी थी। थैंक यू सो मच मीनल। और इसे आर्किटेक्ट ने बराबर बता दिया कि निकालने के बाद उसके ऊपर जब सॉल्यूशन चाहिए तो जैसे मैं उसके सॉल्यूशन दे सकती हूँ, क्योंकि आई वर्क ऑन माइंडसेट। और अगर घर में कील ठोके हुए निकालना है या रिनोवेशन करना है तो मीनू के पास जाना है, तो वो बड़े बढ़िया 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 सॉल्यूशन दे देगी है। लाइक दैट, सही जगह पे जाइए और सही इलाज करिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अगले सेशन के लिए जो भी एनरोल करना चाहता है, प्लेटफॉर्म ओपन है, और वो अपने थीम के साथ भी आ सकता है। और जिन्होंने भी शेयरिंग की उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, यू वांट टू एंड दिस थिंग? हेलो, थैंक यू यस। सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप सबने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, अपने वर्ड्स रखे, अपने जज्बातों को रखा, तो ये समझ में आता है कि हर एक के साथ जिंदगी में बहुत सारी स्टोरियां होती है, और ये जो स्टोरियां है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये स्टोरियां कभी कभी खुद को सिखाती है, कभी कभी दूसरों को भी सिखाती है। और हमने बचपन में तो बेटर स्टोरी सुनी रहती है, हमें इससे तो बहुत कुछ सीखने मिल तो जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए होती है। हम पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें से भी कुछ कुछ सीखते हैं, लेकिन अभी हम बड़े हो गए तो स्टोरी नहीं सुनना, ऐसी तो बात नहीं है। तो स्टोरी सुनते रहनी चाहिए ताकि उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिले। तो इसी तरीके से ये जो आज का स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम था, इस तरीके से खत्म होता है। धन्यवाद मीनल भाई, आपने बहुत अच्छी सी स्टोरी बताई, दो स्टोरीज बताई जो बहुत ज्यादा लोगों के लिए क्या बोलते इंस्पायरिंग थी। सोचेंगे, भले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन सोचेंगे जरूर इसके बारे में, उनके दिमाग में चलता रहेगा इस सब के बारे में। तो वो तो होते रहेगा, और इससे हमें और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। सबसे रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आपने आज भी न्यूज़ का हमें सहयोग दिया, ऐसे ही देते रहना, और भी ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले अगले हमारे इसी एपिसोड में, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं आपसे हाँ, विदा और लेती एक चीज मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि एनटीपीसी और बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने अपना मैसेज ये आज का डाला था, और बहुत अटेंडेंस बहुत अच्छा है। तो सभी को एक सही में दिल से धन्यवाद करूंगी, और अगले स्टोरी टेलिंग के लिए भी पक्का बुलाऊंगी। तो अभी मुझे आप सबसे विदा लेने से पहले बस एक ही बात बोलनी है। अगले महीने यानी सितंबर के लास्ट फ्राइडे में फिर से एक स्टोरी टेलिंग के नए स्टोरी टेलर के साथ फिर से यही प्रोग्राम होगा। तो पक्के से आप सभी ज्वाइन होना और हमें इसी तरीके से इंस्पायर करते रहना। धन्यवाद। हेलो मंजूषा मैम। यस। ओ स्नेहलता, वही मैं स्नेहलता के लिए ही बोल रही थी। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सो मच। स्नेहलता इतने बिजी स्केड्यूल में भी आज आपके सामने है। शी इज फ्रॉम लारा। यस स्नेहलता। नमस्कार मैम, मैं पहली बार आप लोगों से जुड़ रही हूँ। तो मेरा नाम स्नेहलता गुमगांवकर है। मैं एनटीपीसी लारा रायगढ़ में सीनियर मैनेजर हूँ। और मुझे दीपा मैम को भी हेलो बोलना है। काफी समय बाद मैं उनसे मिल रही हूँ। और जो भी Hi, सेशन था ma'am. बहुत बढ़िया था। हाय मैम, हाउ आर यू? Lovely to see you. Yes, Very nice to I'm see you. also. Thank you, मैम। तो नेक्स्ट थोड़ा मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, तो एक्चुअली कुछ मीटिंग था, अगेन कुछ विजिट प्लान है, तो उसके लिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो मुझे जो भी सुना बहुत बढ़िया लगा, और नेक्स्ट इसमें मैं भी शेयर करना चाहूंगी। तो अभी के लिए तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you for coming with your busy schedule. I can understand pressure in NTPC. यस।
Yes. Anyone? So that we can close. मीनल, कैसा लगा? मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है एक्सप्रेशन देखे। तो आज मैंने बहुत 1 सवा साल के बाद शायद कुछ सबके सामने आई, तो ये आज का मेरा पहला पड़ाव था। ठीक है, यहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें शुरू नहीं हुई थी मेरी अभी। सोशल नहीं, जो स्टेज शोज करते थे वो नहीं शुरू हुआ था। अपना घर और काम, जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है, वहां तक आई। आज मैंने एक नया पड़ाव चालू कर दिया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। Great. Thank you so much for giving this time. क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड काम के अलावा इसके लिए भी टाइम निकाल के स्टैमिना बिल्डअप करना इतना आसान नहीं है, बट यू हैव स्टार्टेड। अगर मुझे ऐसा लगता है, उल्टा मैं बोलूंगी कि अगर आपको जो पसंद है वो चीजें आप साथ साथ करते जा रहे हो, तो एक एनर्जी बनी हुई रहती है हमेशा। नहीं तो आप सोचते ही रह जाते हो कि मैं करूंगी, मेरी ये सारी जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगी। और प्रोफेशनल लेडीज के साथ तो ये अक्सर होता है, उनको जो उनकी हॉबीज है या जो वो चाहते हैं करना, वो हमेशा रह जाता है। इसलिए साथ साथ प्लानिंग से चलो, करो, तो वो शायद एनर्जी देगी आपको, और आप अच्छे से ज्यादा काम करोगे, क्योंकि माइंड से खुश रहोगे। थैंक यू सो मच। So thanks for coming and giving time, words you are sharing. So hope we can now close the meeting. Sorry. हेलो। हाँ, तो अभी तो प्रोग्राम खत्म हुआ है, Yes. डिस्कस करते हैं। थैंक Thank यू you. फॉर ज्वाइनिंग। ओके।